हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका दिल से थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया कहना चाहूँगा। आप सब ने जितना प्यार हमारी लास्ट वीडियो हाउ टू प्रिवेंट कोरोना वायरस को दिया उसके लिए। अगर आप उस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं या जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों पाकिस्तान परेशान है इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट जीतने से। दोस्तों, आप सबने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी न्यूज़ चैनल्स पर देखा और सुना होगा कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया है और वो भी भारी वोटों के साथ इंडिया की यह जीत हुई है। India got 184 votes out of 192। 192 में से 184 वोट्स भारत के पक्ष में पड़े हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए काफी बड़ी बात है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आखिर है क्या, ये करता क्या है और क्यों ये जीत इंडिया के लिए आज के वक्त में जरूरी है। आज हम ये सब जानेंगे। ये समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ पास्ट में, हिस्ट्री में चलें। आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध का नाम जरूर सुना होगा। ये वॉर 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945, 2 सितंबर 1945 तक हुई। जी हाँ, लगभग 6 साल। इस वॉर में एक तरफ थे एक्सिस पावर्स, जिसमें उस टाइम के सुपर पावर देश जर्मनी, इटली और जापान थे, और दूसरी तरफ थे एलाइड पावर्स, जिसमें फ्रांस, द यूनाइटेड स्टेट्स, द सोवियत यूनियन, चाइना और ग्रेट ब्रिटेन एंड इट्स ग्रेट एम्पायर, जिसमें इंडिया भी शामिल था। इस वॉर में एलाइड पावर्स की जीत हुई और उसके बाद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन दो वर्ल्ड की सुपर पावर्स बन गए। अंदाजन 70 देशों की आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस के 10 करोड़ से भी ज्यादा सोल्जर्स ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया और यह वॉर ह्यूमन हिस्ट्री की अब तक की मोस्ट डेंजरस वॉर साबित हुई। लेकिन इस वॉर के बाद जो एक बहुत अच्छी बात हुई वह ये थी कि यूनाइटेड नेशंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, जिसकी 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि फ्यूचर में कोई वॉर ना होने दे और शांति और अमन पूरी दुनिया में बना रहे। पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान किया जाए, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेटर करने के लिए प्लान किया जाए, एपिडेमिक्स के अगेंस्ट फाइट की जा सके और इंटरनेशनल लॉज को बनाने और उन्हें फॉलो करने का प्रोसेस शुरू किया जाए। और इन्हीं सभी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने सिग्नेचर किए और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई। इसके लोगो में 2 ऑलिव ब्रांचेस हैं और उनके बीच में वर्ल्ड मैप है, जिसमें ऑलिव ब्रांचेस सिंबल है पीस का और वर्ल्ड मैप दुनिया के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अरेबिक, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। व्हाइट एंड ब्लू यूएन के ऑफिशियल कलर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस का यह नाम यूएस के लेट प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था, जब 1 जनवरी 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 26 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वह एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट फाइट कंटिन्यू रखेंगे। यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स हैं: यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। एट प्रेजेंट टोटल 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स 15 होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज होती हैं।
5 परमानेंट कंट्रीज वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी: फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट्स, द सोवियत यूनियन एंड चाइना इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। इसके नॉन परमानेंट सीट के लिए अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज में से 5 मेंबर्स चुने जाते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में से 1, लैटिन एंड कैरेबियन कंट्रीज में से 2, वेस्टर्न यूरोप और अन्य देशों में से 2 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। लेकिन इलेक्शंस जीतने के लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना कंपलसरी होता है और ये पूरे 2 साल के लिए चुने जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है। हर मेंबर के पास एक वोट होता है और ये फैसला इसमें चुने हुए मेंबर्स ले सकते हैं कि कब और कहां यूएन पीस ऑपरेशंस को डिप्लॉय करा जाए। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया ने इस महीने जून में 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट के लिए इलेक्शन जीता है। इससे पहले 1950 से 51, 1967 से 68, 1977 से 78, 1972 से 73, 1984 से 85, 1991 से 92 और 2011 से 12 में भी इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है और अब 2021-22 इंडिया ने जीता है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया कि इंडिया को 184 वोट्स मिले हैं, इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट मिला है और ये बात ही एक बड़ा कारण है प्राउड टू बी इंडियन की फीलिंग को एंजॉय करने का। इस वोटिंग के रिजल्ट से हमें पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है और बाकी कंट्रीज को इंडिया पर कितना भरोसा है। इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल्स की अप्रोच है 5S, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सेट की है। पहला, सम्मान रिस्पेक्ट, दूसरा संवाद डायलॉग, तीसरा सहयोग कॉपरेशन, चौथा शांति पीस, पांचवा समृद्धि प्रॉस्पेरिटी। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि क्यों है पाकिस्तान परेशान इंडिया के ये सीट जीतने से, क्यों पाकिस्तान को इतनी दिक्कत हो रही है, डालिए एक नजर इस वीडियो पर। 92 में 184 वोट लेना बहुत बड़ी बात है। हमारे तमाम सो कॉल्ड ब्रादर मुल्क जो है उन्होंने अललान जो है उनको वोट दिया, इंडिया को वोट दिया। लोग नॉर्मली 150 या 160 या 140-45 के ऊपर इलेक्ट होते हैं, वो 184 पे इलेक्ट हुआ है। फेस द रियलिटी, हेड ऑन फेस द रियलिटी। तो ये बात तो अब इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान के परेशानी का कारण क्या है और इंडिया के बढ़ते हुए रुतबे और दबदबे से वो काफी चिंतित है। इंडिया के लिए ये जीत बहुत अहम है, ये सीट बहुत अहम है। इंडिया काफी टाइम से सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश भी कर रहा है, जिसमें इजराइल और रशिया जैसे बड़े देश उसको ओपनली सपोर्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी कोशिश ये है कि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज को लेकर आते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।